वीडियो को लाइक या डिसलाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं। ड्रामा की शुरुआत में सियोंग मेन कैरेक्टर है। उसके बेटे का बर्थडे है। सियोंग की माँ उसे पैसे देती है बेटे को डिनर कराने के लिए, लेकिन सियोंग को और पैसे चाहिए। वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा लेता है, फिर वो सारे पैसे निकाल लेता है। वो पैसे हॉर्स रेस पे लगाता है और 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। पहले सियोंग ने लोन लिया हुआ था, इसीलिए लोन शार्क्स उसके पीछे हैं। वो सियोंग को पकड़कर बहुत मारते हैं। जब सियोंग पैसे वापस करने के लिए अपनी जेब चेक करता है तो पैसे नहीं मिलते। ये उसके हॉर्स रेस जीतने की रकम थी। फिर उसे याद आता है कि वो उनसे भागते वक्त एक लड़की से टकरा गया था। शायद उसी लड़की ने उसकी जेब काटी। क्योंकि सियोंग बहुत गरीब है, वो उसे 1 महीने का वक्त देते हैं। इस वक्त में उसे उनका पैसा वापस करना होगा। सियोंग कुछ पैसे फिर से जमा करता है और अपने बेटे को खाना खिलाने ले जाता है। बाद में सियोंग ट्रेन स्टेशन की तरफ भागता है। अफसोस, सियोंग अपनी ट्रेन चूक जाता है। सियोंग ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है कि एक अनजान आदमी उससे मिलता है। सियोंग उस आदमी को नहीं पहचानता। वो रहस्यमयी आदमी सियोंग से कहता है, मैं तुमसे एक खेल खेलना चाहता हूं। वो कहता है, अगर तुम ये खेल जीत गए तो मैं तुम्हें 1000 वॉन दूंगा। इतनी बड़ी रकम के बारे में सुनकर सियोंग खेलने को मान जाता है। बहुत सारे थप्पड़ खाने के बाद सियोंग खेल जीत जाता है। उसे 1000 वॉन मिलते हैं। वो अनजान आदमी सियोंग को एक कार्ड देते हुए कहता है, अगर और पैसे कमाना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करना। घर वापस आकर सियोंग की माँ उसे बताती है कि उसकी बेटी अगले साल अपने स्टेपफादर के साथ यूएस शिफ्ट कर रही है। यहाँ पता चलता है कि सियोंग का डिवोर्स हो चुका है और उसकी एक्स वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है। सियोंग नहीं चाहता कि उसकी बेटी इतनी दूर चली जाए। उसे बेटी की कस्टडी के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, इसीलिए वो कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करता है। सियोंग को एक वैन में दूसरे लोगों के साथ उठा लिया जाता है। सबको गैस से बेहोशा कर दिया जाता है और जब उनकी आंख खुलती है तो पता चलता है कि वो 455 दूसरे लोगों के साथ एक फैसिलिटी में है। वो समझ जाते हैं कि वो प्लेयर्स हैं, क्योंकि सबने वर्दी पहनी हुई है। इस फैसिलिटी का होस्ट फ्रंटमैन के नाम से जाना जाता है। वो उन पर नजर रख रहा है। उनमें एक चीज कॉमन है कि उन सब पर बहुत सारा कर्ज है। सियोंग प्लेयर 001 से मिलता है। वो एक बुढ़ा आदमी है। उसके दिमाग में ट्यूमर है, इसीलिए वो यहाँ है। उसकी जिंदगी वैसे भी खत्म होने वाली है। 2 प्लेयर्स के बीच झगड़ा होता है, एक लड़की सेब्योक और एक आदमी जैंग। सेब्योक वही लड़की है जिसने सियोंग के पैसे चुराए थे। उसने उसकी जेब काटी थी। सियोंग उसे तुरंत पहचान लेता है। वो उससे अपने पैसों के बारे में पूछने जाता है। इसी बीच पिंक यूनिफॉर्म में गार्ड्स आते हैं। उनके चेहरे ढके होते हैं। गार्ड्स प्लेयर से कहते हैं, तुम्हें यहाँ कुल मिलाकर 6 गेम्स खेलने हैं। इन गेम्स का विनर बहुत सारा पैसा जीतेगा। उनके सिग्नेचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट पर लिए जाते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट की पहली क्लॉज कहती है कि प्लेयर वॉलंटरीली गेम नहीं छोड़ सकता। दूसरी क्लॉज कहती है कि जो प्लेयर खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एलिमिनेट का मतलब क्या है वो जल्द ही क्लियर हो जाएगा। तीसरी क्लॉज कहती है कि अगर मेजॉरिटी प्लेयर्स मान जाएं तो गेम रोक सकते हैं। इसके बाद उन्हें पहला गेम खेलने ले जाया जाता है। सियोंग अपने बचपन के दोस्त सैंगवू से मिलता है। सियोंग उसे देखकर शॉक होता है, क्योंकि वो ओवरसीज बिजनेस पर था। पहले गेम में एक बहुत बड़ी डॉल होती है। इस गेम का रूल सिंपल है, जब डॉल गाती है उन्हें आगे बढ़ना होता है, और जब गाना बंद हो जाता है उन्हें रुक जाना होता है। उन्हें हिलना नहीं है। अगर कोई हिल गया तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। पहले सब कुछ मजाक लगता है, लेकिन जब एक लड़का हिलता है उसे गोली मारकर मार दिया जाता है। एलिमिनेशन का यही मतलब है। इसका मतलब उन्हें मार दिया जाएगा। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो जान खतरे में है। डर कर और घबरा कर वो भागने लगते हैं। अब गेम के रूल के हिसाब से जो भी हिलेगा उसे गोली मार दी जाएगी। जो बच जाते हैं वो किसी तरह गेम कंप्लीट कर लेते हैं। मरे हुए लोगों को हटा दिया जाता है और 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 201 बचते हैं। सारे प्लेयर्स डर जाते हैं और कोई भी गेम आगे नहीं खेलना चाहता। वो तीसरी क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं, जो मेजॉरिटी को गेम रोकने की इजाजत देती है। फ्रंटमैन उन्हें प्राइज मनी दिखाने के बाद वोटिंग प्रोसेस कराता है।
जो मनी विनर को मिलेगी। लेकिन अगर वो गेम छोड़ देते हैं तो ये पैसा मरे हुए प्लेयर्स के परिवार को दे दिया जाएगा। प्राइज मनी टोटल 45.6 बिलियन वॉन है। वोटिंग होती है और मेजॉरिटी गेम ना खेलने के लिए वोट करती है, इसीलिए गेम रोक दिया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि अगर वो चाहें तो फ्यूचर में वापस गेम में आ सकते हैं। सबको उनके घर वापस छोड़ दिया जाता है। अगले दिन सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और सब कुछ बताता है, लेकिन वो उसे नहीं मानते। उन्हें लगता है कि वो पागल है। सियोंग उन्हें कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरानी की बात है कि उस नंबर पर कॉल नहीं लगती। सियोंग घर वापस आता है, लेकिन उसकी मां नहीं है। सियोंग का दोस्त सैंगवू चुपके से अपनी मां को देख रहा है। इसी बीच सियोंग आता है। परेशान होकर सैंगवू सियोंग से कहता है, मेरे ऊपर 6 बिलियन वॉन का कर्ज है। वो बताता है कि उसने अपने क्लाइंट्स का पैसा स्टॉक फ्यूचर्स में लगा दिया था। अफसोस, सारा पैसा डूब गया। सियोंग को हॉस्पिटल से कॉल आती है। उसकी मां का पैर जख्मी हो गया है। उसकी डायबिटीज की वजह से उसका जख्म और बढ़ गया। डॉक्टर सियोंग को बताता है, तुम्हारी मां बच सकती है, लेकिन हमें उसका पैर काटना होगा। इस ऑपरेशन के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। बिल्कुल ऑब्वियस है, सियोंग के पास पैसा नहीं है। उसने अपनी मां का इंश्योरेंस वाला पैसा भी खत्म कर दिया है। सियोंग अपनी एक्स वाइफ के पास पैसे मांगने जाता है। उसकी वाइफ उसे पैसे देने से मना कर देती है। वो अपने हस्बैंड को बताती है कि सियोंग पैसे मांगने आया था। उसका हस्बैंड आकर सियोंग को पैसे देता है और कहता है, मेरे परिवार से दूर रहो। सियोंग उसे पीटने लगता है और फिर उसकी बेटी आ जाती है। इसके बाद सियोंग का दोस्त एली अपने बॉस के पास अपनी वेजेस मांगने जाता है। उसका बॉस पैसे देने से मना कर देता है, तो उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़े के दौरान बॉस का हाथ एक मशीन में बहुत बुरी तरह से चला जाता है और मौका देखकर अली पैसे लेकर भाग जाता है। घर वापस आकर अली अपनी बीवी से कहता है कि वो बच्चे को लेकर पहली फ्लाइट से निकल जाए। सेबियोक एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसे अपनी मां को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया लाना है। सेबियोक वही है जिसने सियोंग के पैसे चुराए थे। उसे अपनी मां को अपने पास लाने के लिए पैसे चाहिए। सेबियोक का एक छोटा भाई है और उसने उससे वादा किया था कि वो उनकी मां को लाएगी। बाद में एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है। उसका भाई मिसिंग है। ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है। उसे पता चलता है कि उसके भाई को कुछ दिनों से घर नहीं आया है। घर की तलाशी के दौरान ऑफिसर को एक कार्ड मिलता है, वही कार्ड जो ऑफिसर ने सियोंग के पास पुलिस स्टेशन में देखा था। ऑफिसर सियोंग से इसके बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग जवाब नहीं देता। जब सियोंग घर वापस आता है, उसे वही कार्ड अपने पास रखा मिलता है। सियोंग फैसला करता है कि वो गेम में वापस शामिल होगा। सारे वापस आने वाले प्लेयर्स को एक शिप के पास ले जाया जाता है। ऑफिसर भी उनके व्हीकल्स के पीछे आता है। वो एक गार्ड को काबू करके पानी में फेंक देता है। प्लेयर्स को एक आइलैंड पर फैसिलिटी में ले जाया जाता है। उन्हें नहीं पता अगला गेम क्या है और कैसे खेला जाएगा। वो टीम्स बनाना शुरू करते हैं। सेबियोक और एक और फीमेल प्लेयर रात में वॉशरूम जाती हैं और गार्ड से बचते हुए सेबियोक फैसिलिटी को एक्सप्लोर करती है। वो देखती है कि गार्ड्स बहुत बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं। गार्ड्स को शक हो जाता है और एक गार्ड वॉशरूम चेक करने आता है। तब तक सेबियोक वापस आ चुकी होती है। सेबियोक अपनी दोस्त को सब कुछ बताती है जो उसने देखा, लेकिन सैंगवू उनकी बात सुन लेता है। वो सेबियोक से इसके बारे में पूछता है और वो उसे बताती है कि वो बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे थे। फिर सारे प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में ले जाया जाता है। उनके सामने 4 शेप्स होते हैं और उन्हें कोई एक शेप चुननी होती है। सैंगवू समझ जाता है कि गेम क्या है और उन्हें क्या करना है। सैंगवू सियोंग की टीम को कहता है कि सबको अलग शेप चुननी चाहिए। इसके बाद उन्हें डलगोना का एक डब्बा दिया जाता है जिसमें एक शेप बनी हुई है। उनका गेम है कि उस शेप को किसी तरह निकालना है बिना कोई नुकसान पहुंचे। अगर शेप टूट जाती है तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब उन्हें मार दिया जाएगा। सैंगवू आसानी से अपनी शेप निकाल लेता है। घबराकर सियोंग की हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह ये गेम जीत जाता है। उन्हें वापस डॉम में ले लाया जाता है। सिर्फ 107 प्लेयर्स वापस आते हैं, मतलब सिर्फ 101 बच गए थे। इसके बाद उन्हें खाना लेने ले जाया जाता है। कम खाने की वजह से जैंग एक आदमी से झगड़ता है। जैंग उस आदमी को वहीं पीटकर मार डालता है। एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो प्लेयर्स में है। वो मरे हुए प्लेयर्स के ऑर्गन्स निकालता है और कुछ गार्ड्स की मदद से उन्हें बेचता है।
इसीलिए जब भी डेड बॉडीज ले जाई जाती थी उनके कुछ ऑर्गन्स गायब हो जाते थे। ये सब एक प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। ये सब फ्रंटमैन की जानकारी के बिना हो रहा था। इसीलिए उनका अपना आदमी कंट्रोल रूम में रखा हुआ था। वो उनकी सारी वीडियो फुटेज डिलीट कर देता था। गार्ड्स डॉक्टर को पहले से नेक्स्ट गेम के बारे में बता देते थे ताकि वो सर्वाइव करे। वो अपनी टीम को बुलाकर कहता है कि बैरिकेड बना ले और सतर्क रहें। डॉक्टर जैंग की टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ डॉक्टर जैंग को नेक्स्ट गेम के बारे में बताता है। इसके बाद लाइट्स बंद हो जाती हैं और जैंग अपनी टीम के साथ सब पर हमला कर देता है। एक लड़की को मारने के बाद जैंग सेबियोक को मारने जाता है, लेकिन सॉन्ग उसे बचा लेता है। गार्ड्स आकर उन्हें रोक देते हैं। अब सिर्फ 80 लोग बच गए हैं। बाद में उन्हें तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है। उन्हें 10 प्लेयर्स की टीम बनाने को कहा जाता है। वो ऐसा करते हैं और अपनी टीम्स बना लेते हैं। जैंग को नेक्स्ट गेम के बारे में पता है, इसलिए वो अपनी टीम में किसी भी औरत को नहीं रखता। वो अपनी टीम सिर्फ स्ट्रॉन्ग मैन की बनाता है। संगवू भी अपनी टीम बनाता है, लेकिन उन्हें एक और प्लेयर चाहिए, तो उनकी टीम में मिनियो नाम की औरत को शामिल कर लिया जाता है। ये गेम एक्चुअली में टग ऑफ वॉर है, मतलब उन्हें अपोजिंग टीम को प्लेटफॉर्म से नीचे गिराना है। गेम शुरू होता है। जैंग की टीम आसानी से अपना गेम जीत जाती है। अब संगवू की टीम की बारी है। प्लेयर 001 बुढ़ा आदमी कहता है, मैंने जिंदगी में बहुत सारे टग ऑफ वॉर खेले हैं, इसलिए वो उन्हें गाइड करता है कि ये गेम कैसे जीतना है। किसी तरह वो गेम जीत जाते हैं। फिर लाइट्स 30 मिनट में बंद होने के बारे में बताया जाता है। ये सुनकर संगवू उन्हें तैयार रहने को कहता है। वो फैसला करते हैं कि वो बारी बारी से गार्ड करेंगे। जैंग की टीम में स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, इसलिए जैंग को डर लगने लगता है कि उसकी अपनी टीम ही उसे धोखा दे दे। अब डॉक्टर और गार्ड्स डेड बॉडीज के ऑर्गन्स निकाल रहे हैं। गार्ड नंबर 28 और 29 ये ऑर्गन्स डिलीवर करने वाले हैं। वो एक डेड बॉडी के बारे में बात करते हैं जिसका सिर्फ एक किडनी था और उसे ज़ॉम्बी कहते हैं। गार्ड नंबर 29 कोई और नहीं बल्कि वो डिस्गाइज्ड ऑफिसर है जिसे अब ऑर्गन्स डिलीवर करने हैं। वो गार्ड की वर्दी पहन कर आता है और उसे शक होता है कि वो उसके भाई के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास भी सिर्फ एक किडनी है। फिर नंबर 28 और 29 ऑर्गन्स डिलीवर करने के लिए चलते हैं। रास्ते में ऑफिसर टनल में एक्सप्लोजिव्स देखता है। नंबर 28 उसे बताता है, जब हम बाहर निकलेंगे ये जगह उड़ा दी जाएगी। ऑफिसर नंबर 28 से और जानकारी लेने की कोशिश करता है। नंबर 28 को उस पर शक हो जाता है और ऑफिसर को अपना चेहरा दिखाने को कहता है। चेहरा दिखाते वक्त ऑफिसर अपनी गन नंबर 28 की तरफ करता है। ऑफिसर उससे एक किडनी वाले इंसान के बारे में पूछता है। वो इंसान कौन है जिसे तुम ज़ॉम्बी कहते हो? नंबर 28 कहता है वो एक लड़की थी और कहता है कि वो लीडर के रूम में जाकर सारी जानकारी ले सकता है। सबका डेटा वहां है। ये जानने के बाद ऑफिसर नंबर 28 को मार देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर एक गार्ड से नेक्स्ट गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को नहीं पता कि नेक्स्ट गेम क्या है। डॉक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो झगड़ता है, एक गार्ड को बंधक बनाता है और उसे मारकर भाग जाता है। एक और गार्ड भी उससे पीछा करता है और प्लेग्राउंड में पहुंच जाता है। गार्ड डॉक्टर को फंसाकर मारने वाला होता है, लेकिन फ्रंटमैन आता है और गार्ड को मार देता है और फिर डॉक्टर को भी मार देता है। रास्ते में उसे नंबर 28 की डेड बॉडी भी मिल जाती है। उसे पता चल जाता है कि फैसिलिटी में इंट्रूडर है। ऑफिसर फ्रंटमैन के रूम तक पहुंच जाता है। तलाशी के दौरान वो एक आर्काइव रूम में पहुंचता है जहां सबके रिकॉर्ड्स हैं। ऑफिसर चेक करता है और पास्ट विनर्स के रिकॉर्ड्स ढूंढता है। उसके भाई का नाम वहां है, मतलब वो एक प्रीवियस विनर था। प्लेयर्स को चौथी गेम के लिए ले जाया जाता है। उन्हें पार्टनर चुनने को कहा जाता है। प्लेयर्स ऐसा करते हैं और अपने पार्टनर्स चुन लेते हैं। जियोंग नाम की औरत भी पार्टनर ढूंढती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर नहीं बनना चाहता। इसके बाद हर प्लेयर को 10 मार्बल्स दी जाती हैं। गेम ये है कि हर प्लेयर को अपने पार्टनर से सारी मार्बल्स लेनी है, बिना कोई बल का इस्तेमाल किए। जिसके पास लास्ट में कोई मार्बल नहीं बचेगा वो मार दिया जाएगा। संगवू और आली ऑड्स एंड इवेंट्स का खेल खेलते हैं। उन्हें दूसरे के हाथ में मार्बल्स की संख्या का अंदाजा लगाना होता है। आली संगवू की सारी मार्बल्स जीत जाता है। इसके नतीजे संगवू के पास फाइनल राउंड के लिए सिर्फ एक मार्बल बचती है। संगवू जानता है कि उसकी जान खतरे में है।
वो आली को धोखा देता है, उसे यकीन दिलाता है कि वो मिलकर टीम बना सकते हैं और इससे बच सकते हैं। धोखा देते हुए संगवू चुपके से आली की मार्बल्स को पत्थरों से बदल देता है। असली मार्बल्स लेकर संगवू उन्हें गार्ड को दे देता है। फिर वो चला जाता है। आली अपनी मार्बल की पाउच चेक करता है, लेकिन अब उसमें पत्थर हैं। प्लेयर 001 बूढ़े आदमी की तबीयत और खराब हो गई है, इसलिए वो इधर उधर भटक रहा है। सॉन्ग उसे तैयार करता है और वो भी ऑड्स एंड इवेंट्स का खेल खेलते हैं। बुढ़ा आदमी सॉन्ग की सारी मार्बल्स जीत जाता है, लेकिन आखिरी राउंड में बुढ़े आदमी को भूल जाता है कि उसने क्या चुना था। सॉन्ग उसे छल करके अपनी मार्बल्स वापस ले लेता है, लेकिन बुढ़ा आदमी चालाक था। उसके पास एक मार्बल बच गई थी। वो फिर से भटकने लगता है और सॉन्ग फिर से उसे दूसरा खेल खेलने को कहता है। बुढ़ा आदमी कहता है, मैं जानता हूँ तुमने छल से मेरी सारी मार्बल्स ले ली। वो कहता है, मुझे सब पता था, लेकिन मैं बेवकूफ बन रहा था। ये सुनकर सॉन्ग दोस्ती में उसे अपनी आखिरी मार्बल दे देता है। सेबियोक और जियोंग भी एक गेम खेल रही हैं। उनका गेम है, जो अपनी मार्बल दीवार के सबसे करीब फेंकेगा वो जीतेगा। पहले सेबियोक अपनी मार्बल फेंकती है। जब जियोंग की बारी आती है, वो जानबूझ के निशान चूक जाती है। ये देखकर सेबियोक अपनी दोस्त से दोबारा फेंकने को कहती है। उसकी दोस्त कहती है, नहीं सेबियोक, मैं अकेली हूँ, मेरे पास वापस जाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारा वेट कर रहा है। फिर जियोंग मार दी जाती है। उनकी डेड बॉडीज वहां से हटा दी जाती हैं। वो वापस डॉम्स में आते हैं। जैंग देखता है कि मीनियो अभी भी जिंदा है। वो शान से बैठी है। यहाँ पता चलता है कि मीनियो जैंग की पुरानी जानकारी थी। उनके बीच झगड़े की एक वजह थी। मीनियो उसे धमकाती है। बाद में फ्रंटमैन को ऑफिसर का आईडी कार्ड एक डेड बॉडी के पास मिलता है। फिर फ्रंटमैन को इन्फॉर्म किया जाता है कि उसके वीआईपीज आ गए हैं। फ्रंटमैन उन्हें लेने के लिए जाता है। सारे वीआईपीज उनके रूम्स में ले जाए जाते हैं और फ्रंटमैन बाद में वीआईपीज के आने की सूचना एक दूसरे आदमी को देता है। वही मास्टरमाइंड है जिसके बारे में हम बाद में जानेंगे। अगले दिन उन्हें 5वें गेम के लिए ले जाया जाता है। 1 से 16 तक नंबर की बिब्स होते हैं और प्लेयर्स को अपने नंबर्स चूज करने होते हैं। इसका मतलब उनकी बारी उनके चुने हुए नंबर के अकॉर्डिंग होगी। आखिरी में पहला और आखिरी नंबर बच जाते हैं, नंबर 1 और 16। सॉन्ग कंफ्यूज्ड है कि उसे कौन सा नंबर चुनना चाहिए। अगर वो पहला नंबर चुनता है तो उसे नुकसान होगा, क्योंकि वो गेम नहीं जानता। अगर वो आखिरी नंबर चुनता है तो हो सकता है टाइम लिमिट की वजह से उसकी बारी ही ना आए। इसी बीच एक आदमी आता है और सॉन्ग से कहता है, मुझे पहला नंबर चाहिए, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी पहले नहीं आया। उन्हें नए गेम रूम में ले जाया जाता है। गेम का रूल है कि उन्हें दिए गए टाइम में एक ब्रिज क्रॉस करना है। ब्रिज में 2 पैरेलल ग्लास पैनल्स होते हैं। एक ऑर्डिनरी ग्लास है, दूसरा टेम्पर्ड ग्लास है। ऑर्डिनरी ग्लास पर पैर रखने से वो टूट जाएगा और वो नीचे गिरकर मर जाएंगे। गेम शुरू होता है और एक एक करके एलिमिनेट होते जाते हैं। जैंग सबसे आगे है और आगे बढ़ने से मना कर देता है। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ना या यहाँ मरना। मीनियो आगे आती है, वो औरत जिसे जैंग ने धोखा दिया था, और वो कहती है, मैंने तुझसे कहा था जब तूने मुझे धोखा दिया था कि मैं तुझे मार दूंगी। वो जैंग को पकड़ लेती है और नीचे कूद जाती है और इसकी वजह से दोनों मर जाते हैं। एक आदमी है जो पहले ग्लास कंपनी में काम करता था, उसे पता है कौन सा टेम्पर्ड ग्लास है। फ्रंटमैन को जब ये पता चलता है तो वो लाइट्स बंद कर देता है ताकि वो ग्लास पहचान ना पाए। उनके पास आखिरी स्टेप के लिए टाइम नहीं बचता, इसलिए संगवू उस आदमी को धक्का दे देता है। संगवू, सॉन्ग और सेबियोक ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन ग्लास फटने की वजह से वो जख्मी हो जाते हैं। सेबियोक भी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। दूसरी तरफ ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह ले ली है। एक वीआईपी को ऑफिसर पर शक हो जाता है। वो उसे मास्क उतारने को कहता है। ऑफिसर कहता है, ठीक है, लेकिन मैं अंदर जाकर मास्क उतारूंगा। फिर ऑफिसर वीआईपी के साथ अंदर चला जाता है। अंदर जाके ऑफिसर वीआईपी को बेहोशा कर देता है और फ्रंटमैन को पता चल जाता है। फ्रंटमैन उससे पीछा करता है और ऑफिसर को घेर लेता है। ऑफिसर भागकर आइलैंड के एक क्लिफ पर पहुंच जाता है। फ्रंटमैन भी उससे पीछा करते हुए आता है। ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट हो जाती है।
ऑफिसर उन्हें सारे प्रूफ्स भेजता है, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं है। फ्रंटमैन ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसके साथ चलने को कहता है, लेकिन ऑफिसर फ्रंटमैन के कंधे पर गोली मार देता है। जब फ्रंटमैन अपना मास्क उतारता है, ऑफिसर को पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई है। ऑफिसर का भाई, जो फ्रंटमैन है, उसे गोली मार देता है। वो पानी में गिर जाता है। सेबियोक ग्लास से जख्मी हो गई थी, उसकी बहुत ब्लीडिंग हो रही है। फिर बचे हुए प्लेयर्स को डिनर के लिए ले जाया जाता है। उनके पास स्टेक नाइफ भी रखा जाता है। इसका मतलब रात में उनमें से कोई भी दूसरे को मार सकता है। सॉन्ग देखता है कि सेबियोक की हालत खराब होती जा रही है। वो सेबियोक से कहता है, फिक्र मत कर, हम टीम हैं और हम संगवू को हरा देंगे। फिर हम यहाँ से निकलकर पैसे बांट लेंगे। सेबियोक उसे बताती है, मेरा एक छोटा भाई है, मैंने उसे ऑर्फनेज में छोड़ दिया है। अगर हम में से कोई यहाँ से निकलता है तो उसे हम दोनों के परिवार का ध्यान रखना होगा। सेबियोक की हालत क्रिटिकल है, उसे डॉक्टर की जरूरत है। सॉन्ग मदद मांगने जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तब तक संगवू सेबियोक को मार चुका होता है। अगले दिन उन्हें आखिरी गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम का रूल सिंपल है, आखिरी मौत तक लड़ाई। इस गेम को स्क्विड गेम कहते हैं। गेम शुरू होता है और उनके बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है। आखिरी में संगवू बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। सॉन्ग कहता है, मैं ये गेम रोकना चाहता हूँ। सॉन्ग संगवू से कहता है कि उसके साथ आए। संगवू खुद को मार लेता है और इसकी वजह से सॉन्ग गेम जीत जाता है। फ्रंटमैन सॉन्ग से कहता है, तुमने अच्छा खेला, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था। फिर सॉन्ग को उसके घर छोड़ दिया जाता है। उसके पास एक एटीएम कार्ड है और जब वो चेक करता है तो सारी प्राइज मनी ट्रांसफर हो चुकी होती है। सॉन्ग अपने घर में जाता है, लेकिन उसकी माँ उसके आने से पहले मर चुकी होती है। फिर सीन 1 साल बाद दिखाया जाता है। सॉन्ग की हालत बहुत खराब है, वो ट्रॉमेटाइज्ड है और आगे नहीं बढ़ पाया है। उसने अभी तक पैसों का इस्तेमाल नहीं किया है। एक फूल बेचने वाली औरत सॉन्ग के पास आती है और उसे वैसा ही कार्ड देती है। उस पर एक एड्रेस लिखा होता है। सॉन्ग उस एड्रेस पर जाता है। वहां उसे पता चलता कि ये सब बुढ़े आदमी ने किया था। प्लेयर 001 वो अभी जिंदा है और बुढ़ा आदमी सॉन्ग को बताता है कि वो अपनी जिंदगी से बोर हो गया था। मैंने ये गेम्स अपने क्लाइंट्स के साथ बनाए ताकि मैं लोगों को देखते हुए मजा ले सकूं। मेन गेम में हिस्सा लिया क्योंकि देखने से ज्यादा खेलने में मजा आता है। वो कहता है, जो पैसा तुम्हारे पास है वो मेरा है। ये कहते हुए बुढ़ा आदमी मर जाता है। इसके बाद सियोंग सेबियक के छोटे भाई को ढूंढने जाता है। वो उसे सांगू की माँ के पास छोड़ देता है और उसे बच्चे का ध्यान रखने को कहता है। वो उसे पैसों से भरा एक बैग भी देता है। सियोंग स्टेशन जाता है और वही अनजान आदमी देखता है जिससे वो फिल्म की शुरुआत में मिला था। सियोंग उसे पीछा करता है, लेकिन वो भाग जाता है। फिर सियोंग कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करता है और पूछता है कि वो कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं, तुम लोगों की जिंदगी से क्यों खेल रहे हो। लेकिन जवाब मिलता है, सियोंग, अगर ज्यादा है तो प्लेन में बैठ जा। ये एंड है। देखने के लिए शुक्रिया।